सो वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 4 और लर्निंग डेटा एनालिसिस। सो गाइज सबसे पहले हम पाइथन को रिफ्रेश कर रहे हैं, हमारे पाइथन स्किल को। और आज हम डे 4 में सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है गाइज, ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो वैल्यू या वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद डिवीजन हो गया। ठीक है, या फिर हमको कंपैरिजन करना हो दो वैल्यू के बीच में। ठीक है, या फिर हमको लॉजिकल डिसीजन लेना हो। ठीक है, तब हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो गाइज बेसिकली मैं यहाँ पर एक फटाफट एक फाइल बना लेता हूँ d4.py की। ठीक है, तो गाइज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, थ्री टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है अरिथमेटिक्स, दूसरा होता है कंपैरिजन और तीसरा होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है गाइज, सो वन बाय वन हम उसको देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो गाइज देखो, अरिथमेटिक हमने बचपन में भी पढ़ा है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन। ठीक है, हम वैसे इसको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में। जैसा कि हमको दो वैल्यू की एडिशन करनी है तो हम प्लस वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, वही होता है गेस अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर एक मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो गाइज मैं क्या करता हूँ, फटाफट दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ। ऐसा एक्स हो गया, एक्स नहीं ए लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 5 या फिर 6 लेता हूँ। उसके बाद बी की वैल्यू लेता हूँ। ठीक है गाइज, मैंने बहुत ही बेसिक्स वाले ऑपरेटर को यहाँ पर लिखा है। मैं क्या करता हूँ गाइज, अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। पाइथन पाइथन हमारा है day4.py। ओ सॉरी। ठीक है गाइज, अभी देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये हमारा प्रिंट है। ठीक है, देखो गाइस, उसने हमको एडिशन करके दी, सब्सट्रैक्शन हमने जैसा यहाँ पर ऑपरेटर डिफाइन किया था, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद हो गया डिवीजन हो गया, उसके बाद मॉड्यूल हो गया। ठीक है गाइस, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये हमको डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो हम जब भी डेटा एनालिसिस करते हैं तब हम इन्हीं ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो गाइस पहले हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। अभी गाइस हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फटाफट ये ले लेता हूँ और इसका मैं रीयूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेकंड करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कंपेरिजन। कंपेरिजन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं वैल्यू ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 10 और वाई इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइज, मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और उसकी वैल्यू 10 और 20 दी, एक्स की दी 10 और वाई की दी 20। अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, अभी मैं प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ गाइज, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, इक्वल्स टू। ठीक है, सो गाइज जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ना, कंपैरेटर ऑपरेटर हम दो वैल्यू को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइज कंपैरिजन ऑपरेटर हमको नहीं क्या, हमेशा ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करती है, एज ए बुलियन रिटर्न करती है। ठीक है, यहाँ पर गाइस हमको एक्चुअल वैल्यू रिटर्न की ए प्लस बी, लेकिन कंपैरिजन में ऐसा नहीं होता। कंपैरिजन में हमको हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलता है। क्या सच में एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, क्या एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 20 है, इट मीन कि 10 और 20 इक्वल है क्या, नहीं है। सो इसका मतलब हमको क्या रिटर्न मिलेगा, फॉल्स। ठीक है गाइस, मैं फटाफट यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ मेरा पर वाली कोड को। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो गाइज, ये हमको फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, इट मीन गाइज हमारी एक्स और वाई की वैल्यू है वो फॉल्स है। ठीक है, ऑब्वियसली गाइज, क्योंकि हमारा जो 10 और 20 की वैल्यू है वो फॉल्स है। ठीक है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई करता हूँ। अभी मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, एक्स और इक्वल वाई इक्वल नहीं है, तो अभी ऑब्वियसली गाइस मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, ट्रू रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये देखो ट्रू, ये सेकंड वाली वैल्यू, ये सेकंड वाला प्रिंट। ठीक है, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या हो गया, इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पे लिख लेता हूँ। डोंट वरी गाइस, मैं क्या करूँगा, मैं मेरे गिटहब पे आपको यहाँ इसकी जितने भी नोट्स है वो सब प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गंदा नहीं करूँगा मेरे कोड को। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर और ये हो गया हमारा लेस। ठीक है, ये हो गया हमारा लेस। भी देखते गाइस ये क्या प्रिंट करके देता मुझे। ऑब्वियसली गाइस मेरा जो एक्स है वो छोटा है वाई से, इट मीन कि ये ट्रू करेगा, और मेरा जो एक्स है इज ग्रेटर देन वाई है, क्या है ये फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है गाइस, मैं फटाफट इसको, ठीक है, ये देखो गाइस, इसने मेरे को जो एक्चुअल क्या बोलते हैं आंसर है वो मुझे रिटर्न किया है। ठीक है, तो यही होता है कि इस कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं फटाफट क्या करता हूँ गाइस, मैं हम मेरे तीसरे वाले ऑपरेटर पे आ जाता हूँ, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। सो गाइज आई थिंक ये मेरा वीडियो है वो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा,
लेकिन डोंट वरी गाइस, क्योंकि ये हमारा बेसिक्स है और आपको ये वीडियो भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास बेसिकली थ्री थ्री टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक्स। और अरिथमेटिक्स ऑपरेटर क्या करता है, हमको एडिशन हो गया, माइनस हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, दो वैल्यू को कंपेयर करना है, तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं, जैसा कि मान लो गाइस मेरे को एक के साथ और एक कंडीशन चेक करनी है, जैसे कि मेरे को ये भी वैल्यू ये भी चेक करना है और साथ ही साथ मुझे ये भी चेक करना है, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करूँगा। बेसिकली गाइस लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एंड, दूसरा होता है और, ठीक है, और तीसरा होता है नॉट, ठीक है। तो आइए गाइज हम इनको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ फटाफट गाइज एक वेरिएबल लेता हूँ एज, उसकी वैल्यू दे देता हूँ 25, और दूसरा लेता हूँ सैलरी और उसकी वैल्यू दे देता हूँ 30,000, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। प्रिंट क्या करता हूँ गाइज, मैं क्या करता हूँ, एज की जो एज क्या सच में ग्रेटर देन 18 है, मैं 18+ हूँ या नहीं हूँ, या मैं क्या चेक करूँगा, दूसरा सैलरी मेरी वाली, क्या सैलरी मेरी 20,000 के ऊपर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइज मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इट मीन कि मुझे क्या रिटर्न करेंगे, ये ट्रू। सो गाइज बेसिकली एंड कब यूज़ करते हैं, जब हमको इधर जो हमारी दोनों वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो तब हम उसको यूज़ करते हैं। मान लो गाइज, मान लो राम के पास 10 रुपये और शाम के पास 20 रुपये, मुझे दोनों की वैल्यू चेक करनी है कि राम के पास भी 10 है या शाम के पास भी 10 है। तो ऑब्वियसली गैस शाम के पास 20 है, इट मीन मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएंगी, मतलब मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो फॉल्स हो जाएगा। उस टाइम मैं एन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यही होता है गैस एन लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी जो लॉजिकल ऑपरेटर का जो कोड है वही एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो मैं फटाफट CLS करता हूँ और, ठीक है, देखो गाइस अभी क्या होगा, ट्रू हो गया। अगर गाइस मैं क्या करूँ, मैं इसको 19 कर दूँ, ठीक है, सॉरी 19 नहीं कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको 26। ऑब्वियसली गाइस मेरी जो एज है वो 26 से सॉरी 26 से छोटी है, ठीक है। तो मेरी एज है वो 26 से ग्रेटर नहीं है, इट मीन, ठीक है, 25 है, ठीक है। सो इट मीन क्या हो गया गाइस, मेरी एक कंडीशन है ना वो फॉल्स होगी, ठीक है, एक कंडीशन मतलब झूठी होगी, ठीक है। इसका मतलब गाइस ये क्या, एन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेंगे, मुझे फॉल्स रिटर्न करेंगे, देखो, ठीक है। क्योंकि ऑन ऑपरेटर हम कब यूज़ करती है, मेरे को दोनों का रिजल्ट है ना वो मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच होना चाहिए, तभी हम एन का यूज़ करते हैं, एन लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये हो गया एन लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है गाइस। मैं क्या करता हूँ अभी फटाफट सेकंड वाला चेक कर लेता हूँ, और ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करेंगे गाइस, एक एक मतलब ये दोनों वैल्यू है, मतलब सॉरी दोनों कंपेरिजन है, इनमें से एक भी ट्रू हो जाए ना तो भी चलेगा गाइस। आइदर हमको ये वाली ट्रू होना चाहिए या ये वाली ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सो मेरी जो ये है ये तो फॉल्स हो रही, लेकिन ये जो है मेरी 30,000 सैलरी है, ठीक है, और 20,000 से बड़ी है ऑब्वियसली, ठीक है। इट मीन कि मेरी ये वैल्यू है ये ट्रू हो रही, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो अभी देखो गाइस, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। एन ऑपरेटर और ऑपरेटर का डिफरेंस देखो, ठीक है। पहले इसमें हमको क्या होना, दोनों के दोनों कंडीशन एग्जैक्टली मैच होने को होना, ठीक है, तभी हमको ट्रू मिलेंगे, आई मीन हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर हमको दोनों वैल्यू जो है और के केस में एक एक भी ट्रू होगी ना तो ये हमको ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं इस लास्ट वाला बचा वाला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, वो है नॉट, ठीक है, नॉट, नॉट, ठीक है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको गाइस हम एक फंक्शन की तरह लिखते हैं नॉट ऑपरेटर को, ठीक है। सो ये क्या है गाइस, ये दोनों का विपरीत है, मतलब दोनों के अपोजिट चलता है, ठीक है। मैं इधर कितना भी कूदूँ ना, मतलब क्या बोलते हैं, कितना भी सच लिखूँ ना कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी एज 20 से बड़ी है, छोड़ो 18 से बड़ी है, इट मीन गाइस मेरा ट्रू है, लेकिन ये क्या रिटर्न करेंगे, मेरे को फॉल्स ही रिटर्न करेंगे, मतलब ये रिवर्स में काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, अभी देखो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है, ठीक है गाइस। सो यही होता है गाइस। सो अभी हम क्या करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि एक मार्क्स हो गया, मेरा जो मार्क्स है वो 85 है, और मुझे प्रिंट करना है गाइस कि मार्क्स जो है वो वो 40 से बड़े है, ठीक है। वो सॉरी मार्क्स है वो 40 से बड़े है, ठीक है। सो गाइज इसी तरह हम क्या करते हैं, हमको जब डेटा एनालिसिस करना रहा ना
तो हम ऐसे ही क्या बोलते हैं ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली गाइज मुझे यहाँ पर ट्रू ही रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर CLS करता हूँ और वापस से देखो ट्रू रिटर्न हो गया, ठीक है गाइज। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम डेटा एनालिसिस में करते क्या है, हमको जब भी टोटल निकालनी हो, हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसकी टोटल निकालनी हो, या फिर उसमें से कितने ग्रेटर्स है कितने स्मॉलर्स है, कॉलम्स है हमारे पास बहुत सारे, सो ये सब हमको एनालिसिस करना है, तब गाइस हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और हमारे पास ऑपरेटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, हमने एक 1 बाय 1 देखे हैं। सो हमारे पास पहला होता है और अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, और तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। सो गाइस आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।